गरीबनाथ जी आश्रम के बारे में आज मैं आपको जानकारी देता हूँ। आज से 40 पीढ़ी के लगभग पहले गरीबनाथ जी हुए थे। जो सामदा आश्रम है उनके नाम से चला आ रहा है। उन्होंने ही वो आश्रम स्थापित किया था। और वो गोठड़ी गांव जो पहले महेंद्रगढ़ ज़िले में रहता था, वहाँ के निवासी थे। और बाल्यावस्था से ही उनकी भक्ति की तरफ रुझान था। वो खेत वगैरह में जाते, गऊ चराने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर भी वो गाय वगैरह को छोड़ के और बैठ के ध्यान लगाने लग जाते थे बाल्यावस्था में। उनकी ये प्रवृत्तियाँ देखकर और उस समय ये बाल विवाह होते थे, तो उनकी 7 साढ़े 7 वर्ष की आयु में ही शादी बहरोड जो अलवर ज़िले में पड़ता है उसके अंदर कर दी गई थी। लेकिन वो शादी के बाद 8 वर्ष की आयु में अपना गांव छोड़कर और वो एक साधु के पास चले गए और वहाँ जाकर उन साधु से दीक्षा ली। दीक्षा के अंदर उन्होंने बताया कि भाई 12 साल आपको भक्ति करनी पड़ेगी, उसके बाद देखेंगे। जब उन्होंने 12 साल वहाँ पे रह के भक्ति करी, तब उन्होंने गुरु की दीक्षा लेने के लिए, गुरु बनाने के लिए दक्षिण की तरफ उनको भेजा। तो वहाँ पे मोतीनाथ जी मिले उनको। उनके कहे अनुसार कि आप दक्षिण में जाइए और वहाँ पे आपको गुरु मिलेंगे और वो आपको दीक्षा देंगे। जब वो वहाँ दक्षिण के अंदर गए तो दक्षिण में जाके उनको मोतीनाथ जी मिले और उन्होंने ज्ञान दिया। वो ज्ञान गुरु वही उनके रहे। उसके उपरांत जब 12 साल पूर्ण हो गए, तब उन महाराज जी ने कहा कि आप पहले 12 साल हो गए आपको घर छोड़े हुए, आप एक बार अपने माता पिता से मिलकर आइए। जब वो अपने माता पिता से मिलने आए और वहाँ से फिर इस स्थान पर आकर उन्होंने इस स्थान की स्थापना की। उनके बारे में एक किस्सा ये भी है, तात्कालिक अलवर महाराज थे। उस समय वो अलवर शहर अपने आश्रम पर जाने के लिए चाह रहे थे। तो वो महाराज जी से कहा कि आप मेरे को रथ उपलब्ध कराइए, मेरे को वहाँ आश्रम जाना है। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई आपने इतनी भक्ति की है, आप भक्ति की शक्ति से आप ही मंगा लो रथ। तो उन्होंने महाराज के सामने ही रथ मंगाया और बिगर बैल के ही वो सामदा आश्रम तक उस रथ को अपने मंत्र शक्ति से चला के लाए। आज उनकी 40वीं पीढ़ी है। उस स्थान के ऊपर हरिनाथ जी के शिष्य सेवा पूजा करते हैं। हरिनाथ जी ने सामदा गांव से पहले एक ज़मीन खरीद के और आश्रम बना लिया है। पहले उसका दर्शन कराऊंगा, फिर आपको गरीबनाथ जी का दर्शन कराऊंगा, वहाँ पूरे आश्रम का दर्शन कराऊंगा। उस आश्रम पर रघुनाथ जी की समाधि है और गोपाल नाथ जी की भी समाधि है, उनके भी दर्शन कराऊंगा। गौशाला भी चलती है। आइए आप हरिनाथ जी का आश्रम का दर्शन कीजिए, तदोपरांत गरीबनाथ जी के आश्रम का दर्शन कराता हूँ। पहले हरिनाथ जी के आश्रम के दर्शन कीजिए। ये आश्रम आप देखिए महाराज जी के ये घोड़े रखते हैं, ये घोड़ियाँ हैं महाराज जी की, और सामने पूरा बना हुआ दरबार है। देखिए पूरा आश्रम बना हुआ है, सुंदर, बहुत सुंदर आश्रम है महाराज जी का। देखिए ये गरीबनाथ जी के स्थान से यहाँ आए, इन्होंने ज़मीन खरीदी है और ज़मीन खरीदने के बाद फिर ये आश्रम तैयार किया है इन्होंने। ये कोई सरकारी भूमि पे नहीं, ज़मीन खरीद कर बनाया हुआ आश्रम है। आप देखिए महाराज जी का अच्छा आश्रम है, काफ़ी भगत आते जाते रहते हैं। इस आश्रम में प्रवेश करते ही बाईं तरफ कतार के अंदर कमरे बने हुए हैं। वहाँ पर लास्ट कोने में एक रसोई बनी हुई है। रसोई के बाद फिर ये दक्षिण साइड के अंदर कमरे बने हुए हैं और महाराज जी के आराम करने का रूम बना हुआ है। और उस रूम के बाहर बरामदे में ही अनेक साधुओं की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे वो पूजा करते हैं इन सभी साधु संतों की। उनके भी भजन किए हुए जितने भी साधु इस आश्रम पर रहे हैं, उन सब साधुओं की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। आप चलिए, देखो ये महाराज जी के उधर बरामदे की तरफ पहुँच रहे हैं हम। ये तस्वीरें रखी हुई हैं, संतों की लगी हुई हैं, जिन्होंने यहाँ तपस्या करी है गरीबनाथ जी के आश्रम पे। जो
अब हरिनाथ जी यहीं विराजते हैं आजकल, और इनका शिष्य है वो गरीबनाथ जी के आश्रम के ऊपर, जो पास में यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यही सामदा गांव से पहले ही आश्रम है, और वो 5 किलोमीटर पहले सामदा से वो गरीबनाथ जी का आश्रम है। वहाँ इनका शिष्य सेवा पूजा करते हैं, सुबह शाम वो वहीं रहते हैं। अब अपन पहुँच गए गरीबनाथ जी के मंदिर के आश्रम बाहर पर। तालाब है। देखिए आप, ये पूरा तालाब देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, कितनी पैड़ियाँ हैं सब। इसके अंदर पहले पानी भरा रहा करता था पूरा, और बरसात की कमी और खेतों के चारों तरफ डोल वगैरह बनने से इधर पानी नहीं आता है, और चारों तरफ का जंगल भी कम हो गया है, इस वजह से पानी इसके अंदर नहीं आता है। और आप देखिए ये तालाब बहुत सुंदर तालाब है, और ये महाराज जी का सामने प्रथम गेट है। ये गरीबनाथ जी आश्रम का प्रथम गेट है। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद चौक है, बड़ है, वट वृक्ष है, पीपल है, और बाईं साइड में जाके समाधियाँ हैं, दाईं साइड में गौशाला है। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद और सामने दूसरा गेट प्रवेश करके फिर चौक को पार करके गरीबनाथ जी का निज मंदिर है, जहाँ प्रतिमा स्थापित है। ये भीतर मुख्य द्वार के बाद जब आते हैं तो ये दूसरा नंबर का द्वार है, और इसके अंदर प्रवेश करते ही बिल्कुल सामने वो गरीबनाथ जी महाराज जी की प्रतिमा है। उसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा। ये वट वृक्ष है जिसका आदि का पता नहीं कितने वर्षों, 400-500 साल पुराना है, कितना है ये विशाल वट वृक्ष है इसके अंदर, आश्रम के अंदर। आप देखिए इसका मूल जो तना था वो ख़त्म हो गया, और नए तने बनते जाते हैं, प्रति वर्ष नए तने बनते जाते हैं। तो महाराज जी काफ़ी इसकी रख रखाव करते हैं, तो इसका विस्तार होता जा रहा है। ये मंदिर में पानी की टंकी है, यहाँ पे सब साफ़ सफाई का काम मंदिर से बाहर होता है, बड़े आराम से स्नान गृह वगैरह है। ये इधर गौशाला है महाराज जी की, ये पूरी गौशाला है, आप देखिए पूरा गौशाला है। ये गऊ है, गऊ का वो सामान चारा रखने के लिए, और भगत जो सेवादार हैं वो रहते हैं इधर। आप देखिए ये गऊ है, और ये गौशाला है। आप देखिए पूरी गौशाला है, ये गाय है। देखिए आप, ये गौशाला है। महाराज हरिनाथ जी विराज रहे। पीछे महाराज जी का धूना है, देखिए आप ये धूना देखिए। और गरीबनाथ जी का जो धूना था जहाँ उन्होंने तप किया है, वो निज मंदिर के अंदर ही सामने है, चौक के पास में कोने में, वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपन आगे। ये पूर्व का हिस्सा है आश्रम का। इस पूर्व के हिस्से के अंदर दो तो समाधियाँ बनी हुई है, रघुनाथ महाराज जी की है और गोपालनाथ महाराज जी की है। और इधर साइड में भी कमरे बने हुए हैं, जो उत्तर की साइड में लाइन घूमती हुई पूरा पूर्व की तरफ बना हुआ, फिर ये दक्षिण की तरफ बना हुआ पूरा। यहाँ पर महाराज जी के खेती के लिए ट्रैक्टर खड़ा है, और कहीं पर जाने आने के लिए गाड़ी खड़ी हुई है, और वृक्ष लगे हुए हैं खूब, जो गर्मी के अंदर काफ़ी शीतलता देते हैं, पीपल वृक्ष है। और इन समाधियों के पास में ही जो खाली जगह है, वो सब पांडाल लगाने काम आता है मेले के अंदर। इन जितने भी कमरे बने हैं इनमें अनेक जो साधु संत आते हैं मेले पे, और मेला भरता है होली के 5वें दिन। प्रथम दिन होली का, और उससे गिन के 5वें दिन 5 का जो मेला भरता है, उस मेले के अंदर लक्खी मेला, बहुत बड़ा मेला भरता है, 3600 जात आती हैं। आप देखिए इस साइड के अंदर ये रघुनाथ नाथ जी की समाधि है। इस समाधि के पास ही इनकी फ़ोटो लगी हुई है, आप देखिए। और रघुनाथ जी की ये जो फ़ोटो बनी है रघुनाथ नाथ जी की, उसके पास में ही ये गोपाल नाथ जी की समाधि है। ये घंटा जो लगा हुआ है बाहर बजाने का, ये भी विशाल घंटा देखिए आप। और सामने कितनी सुंदर चित्रकारी की हुई है समाधि के सामने की दीवार पे, आप देखिए
कितनी सुंदर चित्रकारी है। अभी आपको ले चलते अंदर। ये गोपाल नाथ जी की समाधि है, आप ये दर्शन कीजिए गोपाल नाथ जी के। आप ये गोपाल नाथ जी के समाधि है। ये गोपाल नाथ जी हुए हैं, बाबा गोपाल नाथ जी। गरीबनाथ जी के बाद में हुए। ये महाराज जी देखो प्रवचन दे रहे हैं, सामने भगत बैठे हुए हैं और भगत अपनी समस्याएं जो भी लेके आते हैं महाराज जी को बताते हैं और महाराज जी उनका निवारण करते हैं। अब आपको मैं निज मंदिर गरीबनाथ जी के अंदर ले चलता हूँ। देखो ये बरामदे के अंदर ये गरीबनाथ जी का चित्र दीवार में बनाया हुआ है और इस दरवाजे से प्रवेश करते ही आप अंदर देखिए ये बरामदे से अंदर प्रवेश करते ही दाईं तरफ ये रथ के ऊपर गरीबनाथ जी सवार होकर आ रहे हैं। जो अलवर से चले थे ना, ये उस समय की ये चित्र है जो महाराज जी ने उपलब्ध नहीं कराई थी बैल, और उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से बैल बिगर बैलों के मंगाई और फिर बाद में ये बैल जोड़े गए महाराज जी की तरफ से और यहाँ तक वो गरीबनाथ जी आश्रम तक आए थे। वो चित्र है ये धूना बना हुआ है जिसको रेलिंग लगा के पाइपों की से इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है। देखो यहाँ पर गरीबनाथ जी तपस्या किया करते थे, इस धूने पर बैठ के तप किया करते थे। ये चौक के अंदर ही बना हुआ है, एक साइड के अंदर पश्चिम दक्षिण कोने के अंदर। ये पूरा आप देखिए स्ट्रक्चर, ये टोलियाँ लगी हुई हैं। पहले इसी तरीके से ये छज्जे बनाए जाते थे जो इसके प्राचीन भव्यता का प्रमाण है। आप देखिए ये बरामदे के अंदर साइड में किचन है, रसोई, जिसको जो है भगत यहाँ सेवा पूजा करते हैं हरिनाथ जी के शिष्य, वो अपने और आने वाले संतों का भोजन तैयार करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मैं ये वीडियो समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अब मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। आपका सहयोग ही हमारा उत्साहवर्धन करता है। देखिए ये शिष्य हैं महाराज जी के जो यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं और यही साज संभाल और आगंतुक साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं। आपसे आशा है कि आप मेरी अन्य वीडियो को भी देखते रहेंगे। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।